अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होगी। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का हमारा व्लॉग जो वैसे तो ये कल का मेरा व्लॉग है। ये मेरा छोटा बेटा खड़ा हुआ है जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं वो कैसे नलकियां उठा के और उसके अंदर से देखा है। तो मैंने जो भी काम करना होता है ये मेरा बेटा मेरे साथ साथ होता है। तो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ अपना कल का, जुम्मे वाले दिन का। कल मैं बहुत बिजी थी, जुम्मा था ना, इस वजह से मैं कुछ व्लॉग यानी कि क्लिप्स वगैरह तो मैं रिकॉर्ड करती रही थी लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि भाई आज मैं कर लेती हूँ। आज भी हमारे पास मौसम बहुत खराब है, बहुत सुबह से बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी। अपने माशाल्लाह जो भी मेरे छोटे बच्चे हैं उनके लिए, यानी कि जुम्मे को ना मैं उनके लिए वाइट ही कपड़े प्रेस करती हूँ, सफेद कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि ना मुझे जुम्मे वाले दिन ना सफेद कपड़े अच्छे लगते हैं। मैं खुद भी वाइट ही डालती हूँ और बच्चों को भी वही डालती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी वाइट ही कपड़े डालते हैं जुम्मे को। और वैसे भी जुम्मे को सफेद लिबास पहनना हमारे प्यारे नबी का पसंदीदा लिबास भी यानी कि सफेद ही था। तो इसलिए मुझे भी बहुत पसंद है। आगे पीछे तो नहीं डालती लेकिन जुम्मे वाले दिन खसूसन मैं इसका एहतमाम करती हूँ कि भाई अपने बच्चों को भी सफेद लिबास पहनाओ और खुद भी पहनो। ये मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि अच्छा, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये बात करती हूँ कि घर में रबीउल अव्वल में दुरूद पाक कौन कौन पढ़ता है और किस किस ने एहतमाम किया हुआ है। क्योंकि रबीउल अव्वल ऐसा खास महीना है, बरकतों वाला महीना है। और दुरूद पाक की फजीलत रबीउल अव्वल में इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि शायद मैं बयान भी नहीं कर पाती हूँ। दुरूद पाक पढ़ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक बहुत पसंद था। और हमारे प्यारे नबी पर अल्लाह पाक जब खुद दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक ने कहा है, जिसने हमारे प्यारे नबी पर दुरूद भेजा, जिसने एक दफा दुरूद भेजा मैंने उस पर 10 नेकियां नाजिल फरमाई। तो दुरूद पाक की इतनी ज्यादा फजीलत और बरकत हैं, इतनी ज्यादा फजीलत हैं कि जो मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपके घर में सुकून हो, बरकत हो, यानी कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा फसाद वगैरह आप लोग इनसे दूर रहें, आपके घर में बिना कोई घर में टेंशन और परेशानी के आप टाइम गुजारे, हंसते खुशी आपके दिन गुजर जाए, जिंदगी गुजरे, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग दुरूद पाक का इंतजाम करें। और देखिए ना, रबीउल अव्वल हमारा वो खास माह मुबारक महीना है जिसमें दुरूद पाक का हमें पढ़ना, कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। दुरूद की तो वैसे हमें हर वक्त भी पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि दुरूद पाक रबीउल अव्वल में ज्यादा ही हमें अपने घर में एहतमाम भी करना चाहिए, खुद भी पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाएं अपने घर में। इसका 1 घंटा तकरीबन अपने घर में ना हमें दुरूद पाक का एहतमाम करना चाहिए। एक मैं आपको बात बताती हूँ कि हमारे ना एक रिश्तेदार है, वो यानी कि मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, इन्हीं में वो यानी कि रिश्तेदार है मेरे ससुराल वालों की। तो वो पता क्या करती है, अपने घर में ना दुरूद पाक पढ़ाती है। रबीउल अव्वल में ये कम रबीउल अव्वल शुरू होता है तो 12 रबीउल अव्वल तक वो अपने घर में ना एहतमाम करती है। हर रोज मगरिब के बाद, मगरिब के फौरन बाद उसके घर में ना औरतें आने शुरू हो जाती हैं, वो दुरूद पाक पढ़ती हैं। और उनका सहन इतना माशाल्लाह इतना बड़ा सहन है ना, वो भरा हुआ होता है औरतों से, बच्चों से। और दुरूद पाक 1 घंटा पढ़ाती है वो, और माशाल्लाह इतनी रौनक होती है उसके घर में, इतनी रौनक होती है कि दिल करता है कि बंदा इसी महफिल में बैठा रहे। और 1 घंटा वो दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद के पढ़ने के बाद कुछ नाते वगैरह पढ़ते हैं और आखिर पे इख्तिताम पे वो दुआ भी मांगते हैं सबके लिए। अल्लाह पाक सबके लिए रहमत और बरकतों का नज़ुल अता फरमाए। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग 1 घंटा निकाल कर, कम से कम 1 घंटा निकाल कर अपने घर में दुरूद पाक का जरूर एहतमाम किया करें। जुम्मे को दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। और मैंने कहा है कि आज जुम्मा भी है, जल्दी जल्दी मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके घर के बाकी तो सारे मैंने काम कर लिए, नमाज भी पढ़नी है और नमाज पढ़ के दुरूद पाक भी पढ़ना है। और वैसे ना मैंने भी दूसरे जुम्मे से शुरू किया हुआ है, जुम्मे वाले दिन दुरूद तंजीना। दुरूद तंजीना का इतना ज्यादा स्वाब है ना, अगर आप लोग किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, आपके घर में पैसे की तंगी है या कोई मुश्किल है, कोई खुदा न खास्ता आपके घर में कोई ऐसी यानी कि इमरजेंसी सूरत हाल है, तो आप लोग अगर दुरूद तंजीना का एहतमाम करते हैं ना, तो यकीन करें अल्लाह पाक इस दुरूद तंजीना की बरकत से आपके घर की वो तमाम परेशानियां दूर कर देगा। और इसमें इतनी बरकत है कि आप लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। मैंने खुद आजमाया है दुरूद तंजीना की बरकत। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे ससुर इतना बीमार हो गए थे, इतने ज्यादा बीमार हो गए थे कि उनको ना एमरजेंसी वार्ड में 3 दिन के लिए वो बेहोश
तलाश रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ। तो जब वो घर से लेके उसको गए हैं, जिस हालत में गए हैं वो सिर्फ हमें पता है, जिन्होंने उनकी कंडीशन देखी थी। और 3 दिन वो इमरजेंसी वार्ड में रहे हैं। तो हमने घर में ना कभी किसी ने कहा है कि काले बकरे का सदका दें, काले बकरे का हमने सदका भी दिया है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। यानी कि घर में खाना वगैरह भी हमने बना के तमाम गली मोहल्ले के बच्चों को हमने घर में खाना भी खिलाया। और फिर हमें किसी ने बताया कि ना आप 41 बार दरूद पाक पढ़ें, दरूद तंजीना पढ़ें 41 बार। तो हमने घर में वुजू किया, उसी टाइम दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। और घर में बाकी भी जितने बच्चे थे, हम सब देवरानियां जुठानियां जो भी थी, सबने मिलकर दरूद पाक पढ़ा। और तकरीबन आधा पौना घंटा ही हमने पढ़ा था। तो देखिए 3 दिन इमरजेंसी वार्ड में रहे और 3 दिन के बाद अभी हमने आधा पौना घंटा पढ़ा था दरूद पाक। और हमें उसी टाइम इतना आ गए कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अबू ठीक हो गए हैं, अबू होश में आ गए हैं। 3 दिन के बाद अबू होश में आए हैं। और हम यकीन करें इतना खुश हुए कि शुक्र है अल्लाह पाक का। और उस दिन से मेरे दिल में मोहब्बत इतनी है दरूद तंजीना पे, इतना मेरा यकीन है ना। दरूद कोई भी हो, कोई भी दरूद हो, आप लोग लाजमी पढ़ा करें। सारे दरूद में ही बरकत होती है। कहते हैं कि दरूद इब्राहिम पढ़ना चाहिए, वो क्योंकि नमाज भी पढ़ते हैं, उसकी बड़ी फजीलत होती है। तो देखिए ना, वो भी अपनी जगह पे सारे दरूद की बहुत फजीलत होती है। अल्लाह पाक ने छोटा दरूद है, बड़ा है, सबकी बहुत फजीलत रखी है। तो आप लोगों के साथ मैं यही पैगाम शेयर कर रही हूँ कि रबीउल अव्वल का महीना है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक का एहतमाम करें। तो मैंने कपड़े वगैरह प्रेस पढ़ी है, दरूद तंजीना पढ़ा है, 1 घंटा बैठ के वो पढ़ा है। और एक और वजीफा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ कि जोहर की नमाज के बाद अल्लाह की तस्बीह लाजमी पढ़ा करें। आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा जितना हो सके करें। और अगर आप अल्लाह का जिक्र करेंगे ना, तो आपके दिल में इतना सुकून आएगा, इतना सुकून आएगा कि आप लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह का जिक्र करने में कितना सुकून आता है। तो मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ ना, नमाज के फौरन बाद एक तस्बीह लाजमी आप लोग अल्लाह का जिक्र किया करें। और दिल से, ये नहीं है कि आप लोग बस जबान पे अल्लाह का जिक्र है और आपका दिमाग कहीं और है। दिल से अल्लाह का जिक्र करें, अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ माइल कर दें। इतना अपने दिल में ना आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कितना सुकून मिल रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे बंदा तमाम दुनिया की ना टेंशनों से दूर हो गया है, जैसे जिंदगी की तमाम परेशानियां टेंशनें खत्म हो गई हैं। जब अल्लाह के जिक्र में आप अपने आप को ऐसे बिजी कर लेंगे ना, तो आप लोगों की तमाम जिंदगी की परेशानियां टेंशनें आसान हो जाएंगी। और यहाँ पे फिर मैंने मलाई वगैरह निकाली और मक्खन मैंने बनाया। वैसे भी मौसम गर्मी का था ना, तो मक्खन वगैरह तो बनाती ही थी, लेकिन मेरे बच्चे ना कुछ मक्खन को खास पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए फिर मुझे ना देसी घी बनाना पड़ता है। घी बना के फिर वो मैं बच्चों को पराठे बना के देती हूँ देसी घी के। यहाँ पे मैं वो भी साथ साथ बना रही थी। तो ये मेरा सारा व्लॉग ना कल का है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। और कल वैसे भी बहुत बिजी टाइम गुजर गया है, जुम्मे का दिन बहुत बिजी होता है। और यहाँ पे ना हमारे गली मोहल्ले में कल शोर शराबा बहुत ज्यादा था, इस वजह से मैंने कल व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। और आज तो हमारे पास सुबह से बारिश लगी हुई है। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि आजकल जो हमारे पाकिस्तान में सैलाब का मसला बना हुआ है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप लोग जहाँ से भी हैं, आपने अल्लाह पाक आपको भी अपनी हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जो भी सैलाब में फंसे हुए हैं, आप सब उनके लिए दुआ करें और अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। देखें कितना मुश्किल होता है ना, अपने घर से बेघर होना, सामान उठा के एक घर से दूसरे घर में जाना। अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे भाई के अपने भाई से बात हुई है, तो वो अपने ससुराल में गया हुआ था। वहां पे भी ना बहुत ज्यादा यानी कि सैलाब आया हुआ था, उसके जहाँ पे ससुराल है ना वहां पे सैलाब आया हुआ था। और उसने मुझे वीडियो कॉल किया, कहता आप भी देखो कि भाई यहाँ पे कितना सैलाब आया हुआ है। तो मैं इतनी परेशान थी उसके लिए, मैंने कहा आप अपने घर चले जाएं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ना पानी है। तो कहता अभी यहाँ पे तो अब पानी कुछ खत्म होएगा। तो उस टाइम वहां पे ना यानी कि वीडियो कॉल पे वो मुझे दिखा रहा था कि बोट में ना लोगों को कहीं दूर दूर से लेके आ रहे थे, और जहाँ पे वो खड़ा हुआ था वहां पे उतार रहे थे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि जहाँ पे उसका ससुराल वाल को घर है, वहां पे जगह ऊंची थी, वहां पे पानी नहीं आया हुआ था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ चलो दरूद पाक की फजीलत भी बयान कर दी है। अगर आप लोग घर में रहते हैं फ्री अपने आप, तो देखिए ना औरत का काम तो सारा दिन नहीं खत्म होता है, हमें खुद टाइम मैनेज करना पड़ता है, खुद टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए, अपने अल्लाह की याद में अपने आप को टाइम देना पड़ता है। अगर हम सारा दिन घर के कामों में रहेंगे ना, तो हम कोई भी हमारे पास टाइम इतना फ्री नहीं होगा, या किसी ने हमें ये नहीं कहना कि आप ये काम छोड़ दो
आप थोड़ी देर नमाज पढ़ लो या जिक्र कर लो या रेस्ट कर लो या अपने लिए कुछ टाइम स्पेंड कर लो। आप रेस्ट करना भी तो जरूरी होता है ना। अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तो 8 घंटे की नींद तो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है हम इंसानों के लिए। अगर जब तक हम 8 घंटे की नींद नहीं ना पूरी करेंगे तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि एक नींद भी ऐसी ही होती है जैसे ना मोबाइल को चार्ज करना होता है ना। जैसे मोबाइल अगर हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो मोबाइल की बैटरी फुल होती है तो वो काम करता है, अगर बैटरी डेड हो जाए तो वो काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही मिसाल इंसानों की भी होती है कि अगर हम खुद को रेस्ट देंगे तो हम अगर रात को 8-9 घंटे अपनी नींद पूरी करेंगे तो ही हम सुबह उठ के अपने काम तमाम खत्म कर सकेंगे और अल्लाह के लिए भी हम टाइम निकाल सकेंगे। और अगर हम रात को जागते रहेंगे, काफी देर तक हम जागते रहेंगे, हम टाइम नहीं निकालेंगे अपने लिए, तो हम जिंदगी की दौड़ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बस सारा दिन हमारा जहनी सुकून इसी वजह से जो होता है ना, हमारा जहन में कुछ ना कुछ ऐसे सारा दिन होता है कि बस ये क्यों नहीं करना। कभी कभी तो दिल ही नहीं करता है काम करने के लिए। तो जितना हो सके ना अपना टाइम पे अपना आप को भी टाइम दिया करें। अपने घर और बीवी जो होती है ना उसकी तो बस जिम्मेदारी होती है शोहर और बच्चों की संभालना, और जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनके लिए तो और भी जिम्मेदारी होती है, सास ससुर सबकी देखभाल करना होता है। तो जितना भी हो सके कोशिश किया करें कि अपने आप को भी टाइम दिया करें। और ये नहीं है कि अपने आप को टाइम दें और घर में टाइम दें, अपने रब को भी टाइम दिया करें, अल्लाह की याद में भी टाइम गुजारा करें। और हमारे लिए ये एक तो घर के काम भी करना औरत के लिए जहाद ही होता है। घर के कामों में भी बड़ी नेकी होती है, अल्लाह पाक ने वो भी इबादत ही में ही, घर के काम भी औरत के लिए इबादत ही होते हैं। लेकिन उससे हट कर अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है कि नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, तिलावत करना और रोजे रखना, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये नहीं कि हम अपने लिए भी टाइम निकाल लें। अपने खाने पीने का इंतजाम अगर हम करते हैं ना तो हमें अल्लाह पाक की इबादत भी करनी चाहिए। देखिए ना हमारे, एक मैं आप लोगों के साथ मिसाल शेयर कर रही हूँ कि जैसे हम 3 वक्त का खाना खाते हैं ना, वो हमारे लिए कितना अहम होता है, कितना जरूरी होता है। ऐसे ही ये जो होता है ना खाना, ये हमारे जिस्म की ग़िज़ा होती है, ये हमारी जिस्म की ग़िज़ा होती है। हम 3 टाइम खाना खाएंगे तो हमारे जिस्म में ताकत आएगी, एनर्जी पैदा होएगी और हम काम वगैरह करेंगे और हमारी दिन सुकून से गुजर जाता है। अगर 3 वक्त काम खाना खा के हम अपने आप को इस ताकतवर बना लेते हैं इतना कि हम घर के काम खत्म करें या हम जिंदा रह सकें। और हमारे लिए ना ये 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी इतना ही जरूरी होता है, इतना ही अहम होता है। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो ये हमारी रूह की ग़िज़ा होती है। जैसे खाना खाना जिस्म की ग़िज़ा होती है ना, तो 5 वक्त की नमाज अदा करना ये हमारी रूह की ग़िज़ा होती है। और हम 5 वक्त की नमाज नहीं ना अदा करेंगे तो हमारे रूह भी ऐसे ही बेजान ही रहेगी और वो किसी काबिल नहीं रहेगी। रूह भी हमारी बेजान हो जाएगी, जैसे उसमें ना कोई एनर्जी नहीं, कोई ताकत नहीं है। हमारी रूह ऐसे ही बेजान होकर इस दुनिया से चली जाएगी और जब हम अल्लाह पाक के सामने पेश होंगे और अल्लाह हमसे पूछेगा तो फिर हमारी रूह खाली हाथ लिए खड़ी होगी। और जैसे बिना ताकत के वो, उसके अंदर कोई ताकत नहीं, कोई एनर्जी नहीं अपने रब के सामने जवाब देने के लिए। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपने आप को भी टाइम दिया करें, अपने घर को टाइम दिया करें। अगर उनसे थोड़ा सा कोशिश करके अपने रब की इबादत में भी टाइम दिया करें, लाजमी कुरान पाक का एहतमाम करें, दुरूद पाक का एहतमाम। तो मेरा बेटा भी साथ आ जाता है, जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना वो साथ आके मामा 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 कहने लग जाता है। वो मुझे ना सुकून से थोड़ी देर के लिए बैठने नहीं देता। माजरत आप लोगों के साथ, उसकी भी पीछे से आवाजें रिकॉर्ड हो रही थी। तो मैं बात कर रही थी कि भाई हमें घर में ना इबादत के लिए लाजमी टाइम अपने लिए निकालना होता है। देखिए ना दुरूद पाक बहुत फजीलत है। अगर हम नियत करेंगे ना तो हमें नियत करने का भी इतना ही सवाब मिलेगा। अगर हम नहीं भी वो कर पाते ना काम, अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है या किसी और वजह से हम रुक जाते हैं, बस अल्लाह पाक देखता है नियतों को। जैसे कहते हैं ना, नियत बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर हम जब नियत कर लेते हैं ना, जब हम ठान लेते हैं ना कि हमने ये काम करना है, तो अल्लाह पाक हमारी नेकियां उसी टाइम लिखना शुरू कर देता है। अगर हम कहीं नेकी करते हैं ना, तो अगर जितना कदम हम घर से निकलते हैं तो हमारे कदम बढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही वहां तक पहुंचने तक हमारी नेकी अल्लाह पाक लिखता रहता है। अगर हम फर्ज किया, मैंने नियत किया मैं दरूद पाक आज घंटा पढ़ूंगी, अगर मुझे कोई और काम पड़ गया है मैंने नहीं पढ़ा, तो अल्लाह पाक बस मेरी नियत से वाकई मेरी नियत सच्ची थी, मैंने नियत की थी, तो अल्लाह पाक मुझे इंशाल्लाह उसका उसका सवाब भी उतना ही देता है। अगर मैंने नहीं भी पढ़ा है ना तो मुझे उसका सवाब अल्लाह पाक इंशाल्लाह लाजमी देगा।
आप लोग भी नियत पर अपना फोकस किया करें, लाजमी नियत सुबह उठते ही नियत किया करें कि इंशाल्लाह आज मैंने 1 घंटा दुरूद पाक को लाजमी पढ़ना है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक तमाम बहनों भाइयों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और मेरे तमाम बहन भाई जहाँ पर भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी सैलाब में फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, और जो भी बेघर हो चुके हैं अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, दोबारा से वो अपने घरों में आके आबाद हो जाएं। उनके जहाँ पे भी घर हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पे पानी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से, मेरे व्लॉग में से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप लोग प्लीज इसको शेयर किया करें, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा मुझे कि किस किस ने दुरूद पाक की नियत की है कि रबीउल अव्वल के 12 रबीउल अव्वल तक हमने इंशाल्लाह 1 घंटा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। कमेंट्स में लाजमी मुझे बताइएगा किस किस ने नियत की और कौन कौन पढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।